हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ BALLB एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हैं क्वेश्चन पेपर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने कंडक्ट किया लास्ट ईयर 2021 का BALLB के लिए। इसमें जो क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हैं 60। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 हैं। टाइम अलाउड 70 मिनट्स। 70 मिनट्स आपको दिए जाएंगे ये क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। जो इनके मार्क्स हैं वो हैं 1 मार्क पर क्वेश्चन, दैट मीन 60 मार्क्स का ये पेपर है। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, वो है 0.25। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है 0.25। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें आया था वो है सूएज कैनाल कनेक्ट्स। सूएज कैनाल जो है वो कनेक्ट कौन कौन सा सी करता है सूएज कैनाल। तो इसमें है जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। सूएज कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे मैं लिखूँगा एम, मेडिटेरियन सी, ये है सूएज कैनाल। तो यहाँ पे है रेड सी। तो रेड सूएज कैनाल कनेक्ट करता है मेडिटेरियन सी एंड रेड सी को। तो ये आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलियार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर। बगलियार डैम जो है वो किस रिवर पे बनाया गया है, कंस्ट्रक्टेड है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, चिनाब रिवर पे है बगलियार डैम। तो बगलियार डैम किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये है रामबन डिस्ट्रिक्ट में, रामबन डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कंप्लीट हुआ था इसकी कंस्ट्रक्शन 2009 में, 2009 में। ये सेकंड क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज विच लेक हैज़ बीन द कॉज ऑफ स्टैंड ऑफ जो था बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इसका सही जो है वो है ऑप्शन सी, पैंगोंग। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। जो क्वेश्चन नंबर फोर है वो है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। किस स्टेट की कोस्ट लाइन लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में। इसका सही है ऑप्शन है गुजरात, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश है फिर, और महाराष्ट्र है बाद में। क्वेश्चन नंबर 5, पॉइंट आउट द अपोजिट। यह इंग्लिश का क्वेश्चन, हाइपोक्रेसी का अपोजिट बताना है आपको। इसका इसका जो सही है वो है डी, सिंसियरिटी। तो यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी इंग्लिश का है, ये आपको देख लेना। तो 7 ये भी इंग्लिश का है। 8 क्वेश्चन नंबर ये भी इंग्लिश का है, स्पेलिंग आपको बतानी है सही स्पेलिंग किसकी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंग्लिश का है, इसमें फ्रेज दिया गया है टू प्ले सेकंड फिडल। तो इसका जो सही है वो है टू सपोर्ट द रोल इन व्यू ऑफ अनदर पर्सन। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट। जो वर्ड सेक्युलर सोशलिस्ट हैं ये ऐड किए गए हैं टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय, ये प्रेम्बल में ऐड किए गए हैं सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर्ड, ये किस अमेंडमेंट से ऐड किए गए। ये अमेंडमेंट 42 1976 के जो अमेंडमेंट हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे ये दो वर्ड ऐड हो गए, सेक्युलर और सोशलिस्ट। दो ही नहीं बल्कि 3 वर्ड ऐड हो गए। जो थर्ड है वो है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। सो सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स वर एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो ये आपको याद रखना है, ये 3 ऐड हुए हैं 42 अमेंडमेंट से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है वो क्या है, सिलेक्टेड है, अपॉइंटेड है, वो इलेक्टेड होता है। इसका ऑप्शन है सही, ऑप्शन है सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड होता है। उसको इलेक्ट कौन करते हैं, इलेक्टेड वो होता है इलेक्टेड बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए होते हैं, इलेक्टेड एमएलए, उनसे ये ये भी इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो और
लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी, ये इलेक्टोरल कॉलेज में होते हैं जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्पिटेंट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस फॉर एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप, ये होता है पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 13। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो कौन सा पार्ट है जो डील करता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपको याद रखना है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो सेकंड है वो है सिटीजनशिप, जो थर्ड है वो है फंडामेंटल राइट्स, और जो फोर्थ है वो है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन सा? फोर्थ, पार्ट फोर्थ। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ए, पार्ट फोर्थ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इशू एन ऑर्डिनेंस, इसका जो सही है वो है सी, ऑप्शन सी, लेजिस्लेटिव पावर है ये ऑर्डिनेंस पास करना जो प्रेसिडेंट के पास है। तो ये लेजिस्लेटिव पावर है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट से इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, लगभग 4-5 क्वेश्चन। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू डिसॉल्व राज्यसभा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द पावर, किसके पास पावर है राज्यसभा डिसॉल्व करने का। ये किसी के पास नहीं है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होता है। तो लोकसभा होता है, राज्यसभा नहीं होता है, ये परमानेंट बॉडी है राज्यसभा। इसके जो मेंबर्स होते हैं 1/3 एवरी 2 ईयर वो रिटायर होते हैं। सो इसका सही ऑप्शन है बी, इट कैन नॉट बी डन, ये डिसॉल्व नहीं होगा राज्यसभा, अपर हाउस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर, पहले हम ये, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स, इसका जो सही है वो है ऑप्शन डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG जो है होता है वो गार्डियन होता है पब्लिक पर्स का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कैंसर, ये आसान क्वेश्चन है तो इसका है सही ऑप्शन है सी, ऑन्कोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, इसका जो सही है वो है ऑप्शन सी, जॉर्ज जॉन मेंडल, जॉर्ज जॉन मेंडल, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। चंद्रयान 2 मिशन 2019 वाज लॉन्च्ड बाय विच व्हीकल, जो इसका ये यहाँ पे मिस स्पेलिंग है। तो इसका जो सही है GSLV MK3 जो व्हीकल है उससे चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 2019 में। तो इसका सही है GSLV MK3। क्वेश्चन नंबर 20। द फर्स्ट मैन हु प्लेस्ड हिज फुट ऑन द मून, तो इसका है ऑप्शन ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। कंसेप्ट ऑफ रिलेशंस बिटवीन मास एंड एनर्जी, तो ये किसने दिया है, इसका बी है आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 22। विच वाज द फर्स्ट सर्च इंजन, इसका बी ऑप्शन है आर्ची। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। द फायरवॉल इन कंप्यूटर यूज्ड फॉर, ये सिक्योरिटी के लिए होता है फायरवॉल, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 24। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड, जो नबार्ड है वो किस कमेटी, जो नबार्ड एक बैंक है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में, तो ये किस कमेटी से, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से इस्टेब्लिश हुआ है, ये है शिवरामन कमेटी। क्वेश्चन ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो ये कब बना है, 1982 में इस्टेब्लिश हुआ है। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 25। RBI वाज इस्टेब्लिश्ड ऑन, इसका सही है ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 1935। 35 में RBI इस्टेब्लिश हुआ है, 1935 1 अप्रैल। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ द म्यूचुअल फंड मार्केट रेगुलेटर, इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है यही म्यूचुअल फंड रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 27। विच मेजर इवेंट टुक प्लेस इन 2020 विच कैन चेंज द ग्लोबल इकोनॉमी, इनमें से कौन सा मेजर इवेंट है जो हुआ है तो उसे ग्लोबल इकोनॉमी चेंज हो सकती है। तो इसका सही है वो है डी, ऑप्शन डी, ब्रेक्जिट, जिसमें UK ने एग्जिट किया है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28।
Question number 28. According to the International Monetary Fund, which country is 2015 emerged as the world's largest economy? तो इसका जो सही है वो है चाइना, ऑप्शन बी चाइना। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 29. Which of the following is not an instrument in the hands of RBI to check the inflation? कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो RBI के पास नहीं है जो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। ये तीनों RBI के पास हैं, बैंक रेट, कैश रिजर्व रेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये तीनों हैं RBI के पास। इसका जो सही होगा वो है ऑप्शन स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, SDR। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 30. हु वन द नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक साइंस 2020? इसका जो सही है वो है ऑप्शन डी पॉल और मिलग्राम रॉबर्ट बी विल्सन। जॉइंटली उनको मिला है नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स 2020। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। जो क्वेश्चन 31 है ये रीजनिंग का है, कोडिंग डिकोडिंग का है। ये सीधा सिंपल क्वेश्चन है, तो ये रीजनिंग का खुद देख लेना, इसमें टाइम लगेगा फिर सॉल्व करने में। तो यहाँ पे यू है, थोड़ा सा मैं हिंट दूंगा आपको। यू के बाद एस है, यहाँ पे एस का जो कोड है वो है US। यू जो बीच में आता है वो क्या है, टी आता है, STU मीन्स एक छोड़ के। तो अब बताना है मैं एनिमल का कोड A, उसके बाद क्या आएगा बी, तो नेक्स्ट है C, तो इसका C पहला वाला, ऐसे ही ये सॉल्व हो जाएगा। सही आंसर है ऑप्शन डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। इन मिलिट्री सीक्रेट सर्विस मैप साउथ, ये भी रीजनिंग का है, ये आपको देख लेना है, ये खुद ही सॉल्व करना है रीजनिंग का। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, ये भी रीजनिंग का है। 34 ये भी रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। तो 35 क्वेश्चन नंबर 35 ये भी रीजनिंग का है। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। जो क्वेश्चन नंबर 36 है, अगेंस्ट विच एक्ट गांधी जी स्टार्ट कंट्री? किस एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने कंट्री वाइड एजिटेशन स्टार्ट किया? वो था रिवोल्ट एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन वाज साइमन कमीशन एक्ट अपॉइंटेड? ये कब अपॉइंट हुआ है साइमन कमीशन? 1927 में। तो इसको कहते हैं वाइट कमीशन भी, वाइट कमीशन, क्योंकि इसमें सारे जो मेंबर्स थे वो यूरोपियन थे, यूरोप के थे, तो ब्रिटिशर्स थे, तो इसको कहते हैं इसलिए वाइट कमीशन भी। इसके खिलाफ एजिटेशन हुई थी लाहौर में। उस जो इसके खिलाफ एहतजाज हुआ उसमें लाला लाजपत राय जो लाठीचार्ज में उनकी डेथ हो गई। फिर भगत सिंह ने उसका बदला लेने के लिए सुंदर उसको मार दिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय गांधी जी? कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो गांधी जी ने अटेंड की? वो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में जो हुई, तो उसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। तो फर्स्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया गांधी जी ने, सेकंड में, थर्ड में नहीं, सेकंड में ओनली वन, सेकंड में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। किसने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, उसका है BR अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? लंदन में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? आज़ादी के बाद कौन पहला गवर्नर जनरल था इंडिया का? तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन ए आंसर, सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो चेयरमैन था वो था BR अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अब हम चलते हैं 41 क्वेश्चन पे। तो विच एक्ट वाज द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट? सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट से इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? तो ये हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में। इसका जो सही है वो है ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। हु प्लेड ए विटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? किसने अहम रोल अदा किया था जो प्रिंसली स्टेट्स को उनको इंडिया के साथ मिलाने में? तो ये था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 43, हु इज़ करंटली द चीफ जस्टिस ऑफ जे हाई कोर्ट। ये अभी भी है चीफ जस्टिस ऑफ जे हाई कोर्ट। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन बी, जस्टिस पंकज मित्तल। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, विच पार्टी इन द रिसेंटली कंक्लूड इलेक्शन इमर्जेड एज विक्टोरियस इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में कौन सी पार्टी ने मतलब वो जीत के आई थी, वो है तृणमूल कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन ए 44 क्वेश्चन, ऑप्शन ए तृणमूल कांग्रेस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, इन 23rd एकेडमी अवार्ड्स 25 अप्रैल 2021 हु वन द बेस्ट एक्टर अवार्ड। इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी, ऑप्शन डी एंथोनी हॉपकिंस। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे, इन विच कंट्री अ मिलिट्री coup dislodged and elected government in Feb 2021। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, म्यांमार। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, हु इज़ द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन ए, एंटोनियो गुटेरेस, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशंस का। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 48, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंडामेंटल राइट। इन चार में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है वो आपको बताना है। राइट टू लाइफ ये फंडामेंटल राइट है, 21 आर्टिकल 21। ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इसको फंडामेंटल राइट से निकाला गया। तो इस बाय 44 अमेंडमेंट एक्ट, तो ये फंडामेंटल राइट अब नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी। राइट टू एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A, जो अमेंडमेंट के साथ ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो राइट टू एजुकेशन है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुआ है 21A, आर्टिकल 21A। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द पर्सनल लॉज इन इंडिया पार्शली अलो इंटर रिलीजियस मैरिज। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ए, पर्सनल मुस्लिम पर्सनल लॉ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स इन इंडिया। तो ये भी प्रेसिडेंट जो हैं, प्रेसिडेंट से ये क्वेश्चन भी हैं, कौन सा सुप्रीम कमांडर डिफेंस, वो है प्रेसिडेंट। ये मिलिट्री पावर है प्रेसिडेंट के पास है, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द एक्स ऑफशोर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। जो एक्स ऑफशोर चेयरमैन राज्यसभा वो कौन होता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, विच फॉरम इन द यूनिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एजुकेट्स द सर्विस मैटर। इसका जो सही आंसर है वो है सी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। 53 क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिट्स डील्स विद द डिटेंशन ऑफ पर्सन्स इन इंडिया। तो जो इसका सही है वो है आंसर ऑप्शन सी, द रिट ऑफ हबीस कॉर्पस। तो आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कितने रिट्स होते हैं इंडिया में, वो है कितने टाइप्स के रिट्स हैं, तो वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आया था 2018 KS का जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, कितने टाइप्स के रिट्स हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी, वो आप देखना। तो कितने शेड्यूल्स हैं, वो हैं 12 शेड्यूल्स। 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 55, हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। इसका जो सही आंसर है वो है बी, जस्टिस PN भगवती। तो ये क्वेश्चन इस साल के जो 2021 का केस का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो मैं वहाँ पे स्टेटमेंट्स 3-4 दिए गए थे। क्वेश्चन एक्चुअली था PIL के बारे में, क्वेश्चन था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। तो उसका जो एक स्टेटमेंट था वो ये भी था, पायनियर जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, वो कौन है जी, जस्टिस PN भगवती वहाँ पर मेंशन था। तो ये उस एग्ज़ाम में भी पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56, बाय विच अमेंडमेंट द वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18।
किस अमेंडमेंट से इंडिया में जो वोटिंग एज है वोट के लिए एलिजिबल हैं, किस अमेंडमेंट से 21 साल से 18 साल की गई? तो ये हुआ था 461 अमेंडमेंट एक्ट 1988 है इसका जो सही है 1988। तो पहले था जो 21 साल से ऊपर थे वो एलिजिबल थे वोट कास्ट करने के लिए। अब क्या है, अब 18 ईयर्स के हैं, जो 18 साल के ऊपर है वो वोट अपना डाल सकते हैं। तो ये किस अमेंडमेंट से हुआ? 1988 के बाद ये हुआ है। पहले तो 21 साल के ऊपर ही वोट डाल सकते थे। अब हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, who among the following judges of the Supreme Court was successfully sought to be impeached? अनसक्सेसफुली sought to be impeached। ये हैं जस्टिस रामास्वामी। अभी तक कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ है। इम्पीच करने के लिए इसमें जो पार्लियामेंट में है वो 2/3 मेजॉरिटी से मोशन पास करनी होती हैं। तो प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई भी मेंबर ये अनसक्सेसफुली सॉट टू बी इम्पीच्ड हुआ है जस्टिस रामास्वामी। इसके खिलाफ जो इम्पीचमेंट मोशन पास की गई थी वो पास नहीं हुई। तो क्वेश्चन नंबर 58, विच प्लैनेट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड प्लैनेट? तो इसका जो सही है वो है मार्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इज़? इसका जो सही आंसर है वो है 28। पहले 29 स्टेट्स थे, अब JNK और लद्दाख इन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद ये अब 2 यूटीज़ हैं, तो ये स्टेट नहीं रहा है। तो इसलिए 28 जो इसका सही आंसर है 28। तो अब इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, पहले 29 थे। अब आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में यूटीज़ कितने हैं इंडिया में आज। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री? इनमें से कौन सी लैंड लॉक्ड कंट्री है, मतलब जिसको सी के समुद्र के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो उसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। एक्सेस नहीं होते हैं सी के साथ, तो ये उस कंट्री को कहते हैं लैंड लॉक। इसका जो सही ऑप्शन है वो है नेपाल। नेपाल को सी के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं है, तो ये लैंड लॉक्ड कंट्री। बांग्लादेश को भी है, साउथ अफ्रीका भी है, पाकिस्तान को भी है। तो अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि और कौन सी नेबरिंग कंट्री है इंडिया की जो लैंड लॉक्ड है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।